हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स एक फुल डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स आता है तो ही आपको इश्यू ऑफ डिवेंचर आता है। आज इस वीडियो के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर जितने भी बेसिक होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, एक व्यक्ति जब कंपनी स्टार्ट करता है तो उसे बहुत सारी मनी की आवश्यकता पड़ती है। तो टॉपिक यह है कि कंपनी क्यों बनाते हैं, कंपनी स्टार्ट क्यों करते हैं। जब हम 11th क्लास में थे, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो किसके ऊपर थे? सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर थे, जिसके अंदर एक अकेला ओनर होता है, पर्सन होता है जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है। जितने भी उसका जो प्रॉफिट होता है वो खुद ही ले लेता है। उसके अंदर क्या होता है कि कैपिटल की जो आवश्यकता होती है वो थोड़ी कम होती है। यदि वो सोचता है कि मुझे अपनी बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसे अधिक मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अन्य लोगों से जुड़ेगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर इस जो सोल प्रोप्राइटरशिप था इसको कन्वर्ट कर देते हैं पार्टनरशिप के अंदर। जब पार्टनरशिप बन जाती है, पर्सन क्या सोचते हैं कि यदि हमें अपने इस बिजनेस को ग्रो करना है तो वो क्या बनाते हैं, इस बिजनेस को कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी। कंपनी कौन सी? पब्लिक कंपनी। जब पब्लिक कंपनी बन जाती है तो उनको और अधिक बहुत ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक अकेला व्यक्ति इतनी सारी मनी की अरेंजमेंट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो मनी कहां से अरेंजमेंट करें? बैंक से। यदि वो बैंक से नहीं लेना चाहे तो दूसरा ऑप्शन उसके पास में कौन सा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, वहां से वो मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पब्लिक, यानी कि जनता। वह अपनी मनी को जनता के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। जनता अपनी कैपिटल या अपनी पूंजी कंपनी में लगाती है। मान लो कि ये दे रखी है आपको, कंपनी दे रखी है और यहां पे ये दे रखी है आपको जनता। मान लेते हैं जनता है। हम क्या कहेंगे? हम जनता से कहेंगे कि आपके पास एक अच्छा अवसर है, आप अपनी जो भी पूंजी है उसका इन्वेस्टमेंट हमारे कंपनी में कीजिए, अपने पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जब जनता पैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी में करती है तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल, और कंपनी क्या बोलेगी उसे? शेयर्स कैपिटल। जनता अपनी पूंजी को या अपने पैसे को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो बदले में कंपनी इसको क्या देगी? कंपनी बदले में जो कैपिटल कंपनी के पास आई है, बदले में कंपनी को कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ता है। ऐसे कोई जनता अपने कैपिटल कंपनी में निवेश नहीं करेगी, तो कंपनी इनको देती है शेयर्स, जिसके अंदर इनको मिलता है लाभ यानी कि प्रॉफिट। कंपनी इनको देती है प्रॉफिट, यानी जिन लोगों ने कंपनी के अंश परचेज किए हैं उन लोगों को शेयर होल्डर्स कहते हैं। उन शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है? प्रॉफिट देती है, क्योंकि जनता यदि कंपनी के अंश परचेज कर लेती है तो कंपनी के क्या माने जाते हैं? मालिक माने जाते हैं, और मालिक को हमेशा क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अब कंपनी है अपने अंशों को इश्यू जनता में किस प्रकार करती है? जो शेयर्स ना, शेयर्स ये किस प्रकार कंपनी जनता में इश्यू करती है उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, मान लेते हैं एक कंपनी को 50 लाख की नीड्स है
वो क्या करती है, अपनी इस नीड्स को वो क्या करेगी, जनता के थ्रू इस मनी को पूरा करती है। तो जो 50 लाख है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देती है। मान लेते हैं जो 50 लाख जो कैपिटल है इसको डिवाइड कर देती है 10 से, तो उसके पास कितने टुकड़े हो गए इस 50 लाख के, 5 लाख। ये जो 5 लाख है ये कहलाते हैं कंपनी के शेयर्स कहलाते हैं। ये कंपनी क्या कहलाते हैं, शेयर्स। जब कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है वही कंपनी के क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं। अब कंपनी के 5 लाख शेयर्स हो गए हैं, तो एक शेयर्स की वैल्यू क्या है, एक शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज। पर शेयर्स का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के अंश परचेज करता है, मान लीजिए वह एक शेयर्स परचेज करेगा, तो कंपनी को इसके बदले में कितना भुगतान करेगा, 10 रुपीज का वो पेमेंट करेगा। मान लेते हैं कंपनी की 1000 शेयर्स वो क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वह व्यक्ति कंपनी को 100 मल्टीप्लाई 10 1000 रुपीज का क्या करेगा, भुगतान करेगा। मान लेते हैं कंपनी ने 2 लाख कंपनी ने जनता में इश्यू किए थे और 1 शेयर की प्राइस है 10 रुपीज। कंपनी क्या करती है कि इस 10 रुपीज को एक साथ नहीं मांगती है, वो क्या करती है, इसको टुकड़ों में डिमांड करती है। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कंपनी 10 रुपीज को पहले 2 रुपीज के अकॉर्डिंग मांगती है, फिर इसको 3 रुपीज के रूप में मांगती है, फिर 3 रुपीज में फिर वो मांगती है 2 रुपीज। मान लेते हैं ये जनवरी में डिमांड कर रही है, ये फरवरी में कर रही है, ये मार्च में कर रही है, ये अप्रैल में कर रही है। तो जब कंपनी अपने 10 रुपीज को जनता से एक साथ न मांगकर वो क्या करती है, इसको वह किस्तों के रूप में डिमांड करती है। पहले जब 2 रुपीज मांगती है, इसको हम नाम देते हैं एप्लीकेशन मनी। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जो कंपनी की सेकंड डिमांड होती है इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और इन दोनों डिमांड को बोला जाता है कॉल्स, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल्स। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट कॉल, इसको हम बोलते हैं सेकंड कॉल। कंपनी क्या करती है, अपनी जो 10 रुपीज है उनको एक साथ न मांगकर इसके ब्रेक करके कंपनी क्या करती है, समय समय पर उसकी डिमांड करती है। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी को 50 लाख की नीड्स है। कंपनी ने क्या किया कि 50 लाख को 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया और 1 शेयर की प्राइस दे दी इसने 10 रुपीज। अब कंपनी क्या करेगी, इस 10 रुपीज को एक साथ न मांगकर उसने किया, सबसे पहले 5 रुपीज कर दिया, सेकंड में क्या कर दिया 3 रुपीज कर दिया और थर्ड में क्या कर दिया इसने 2 रुपीज। इसको हम क्या नाम देंगे, एप्लीकेशन मनी। इसको हम क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या कि जो फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है दोनों को एक साथ मांग लिया, तो इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। इस तरह से क्या होती है, कंपनी जो पर शेयर का मूल्य होता है अपने शेयर होल्डर से समय समय के ऊपर जैसे जैसे कंपनी की नीड्स बढ़ती जाती है, कंपनी को मनी की नीड्स होती है, वैसे वैसे वो क्या करती है अपने शेयर होल्डर से अपने पेमेंट को कलेक्शन कर लेती है। अब बात करते हैं कि जो शेयर कैपिटल होता है ये कितने टाइप्स का होता है। फ्रेंड्स
शेयर्स कैपिटल को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड नंबर होता हमारा इश्यूड कैपिटल, थर्ड नंबर होता है हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जब कंपनी स्टार्ट की जाती है तो कंपनी की जो अधिकतम कैपिटल होती है उसको पहले से फिक्स कर लिया जाता है। मींस कंपनी मान लेते हैं कि 50 लाख, कंपनी को नीड कितनी है? 50 लाख, जिसे इसने 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया है और 1 शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज। तो कंपनी 5 लाख शेयर्स निर्गमन करने वाली है, तो इसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाता है? 50 लाख। ये तो वो होती है कैपिटल जिसे कंपनी निर्गमन करना चाहती है। अब इसमें से जितनी कंपनी को नीड्स होती है उतनी वो क्या करेगी? इश्यू मार्केट में या जनता में निर्गमन कर देती है। मान लेते हैं कंपनी ने 5 लाख तो निर्गमन कर सकती है, इश्यू कर सकती है, कंपनी ने ओनली 2 लाख क्या किया है? बाजार में अपने शेयर्स को क्या कर दिया है? इश्यू किया है। 5 लाख में से 2 लाख इश्यू किया है, वो हमारी कहलाती है इश्यूड कैपिटल। यानी 2 लाख मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 20 लाख। तो ये जो कैपिटल कहलाएगी हमारी इश्यूड कैपिटल। जितना निर्गमन करना चाहती है वो तो हमारे कहलाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जैसे 50 लाख। इसमें से कंपनी को अभी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 20 लाख की। तो कंपनी ने क्या किया? 2 लाख मार्केट में क्या है? अपने शेयर को इश्यू कर दिए, तो वह कैपिटल कहलाती है हमारी इश्यूड कैपिटल। अब देखो फ्रेंड्स, कंपनी जितने अपने शेयर्स को मार्केट में इश्यू किया है, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि जितने हमने इश्यू किए वो सारे की सारी जनता परचेज कर लेती है। हो सकता है कि जनता ने कम परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 लाख मार्केट में अपने शेयर को इश्यू किए थे, जनता ने ओनली फॉर 1,90,000 ही लोगों ने क्या किया है? इसको परचेज किया है। तो 1,90,000 मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपीज से, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 19 लाख हो जाएंगे। तो ये जो कैपिटल हमारी क्या कहलाती है? सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। सब्सक्राइब फुली पेड कैपिटल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जनता ने परचेज कितने किए हैं? 1,90,000 यानी 1,90,000 शेयर से क्या है? जनता ने परचेज किया है, तो वो हमारे कहलाती है सब्सक्राइब फुली पेड कैपिटल कहलाती है। अब ये बताओ, हो सकता है कि कुछ जो शेयर होल्डर्स है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 रुपीज पर शेयर का प्राइस है ना, तो कंपनी ने क्या हुआ? पहले 5 रुपीज मांगे थे, फिर 3 रुपीज मांगे थे, फिर क्या हुआ? कंपनी ने 2 रुपीज के हिसाब से जनता से पैसे मांगे थे। उस समय क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर है जिसने मान लीजिए कि 1,000 शेयर कंपनी परचेज किया था, उस समय क्या है? उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। मान लेते कि मैंने परचेज किया है तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, तब मैंने क्या हो गया? 5 रुपीज के हिसाब से मैंने पेमेंट कर दिया था। एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको हम। सेकंड, जो डिमांड अलॉटमेंट की थी, मेरी ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन थी, तो मैंने क्या उसका पेमेंट कंपनी को कर दिया। लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आती है, तब मान लीजिए कि मेरी आर्थिक जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब होगी, जिसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाया। तो बताओ कि कंपनी को कितना पेमेंट मिल रहा है? 5 + 3 कितने हो जाएंगे? 8 रुपीज कंपनी को मिला है। यानी कि 1,19,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो कंपनी को क्या पूरे 10 रुपीज मिल गए? क्या नहीं मिला है। उस कैपिटल को कहा जाता है सब्सक्राइब नॉट फुली पेड। यानी 1,90,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 8 रुपीज करेंगे। जो कैपिटल आएगी उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब नॉट फुली पेड के अंदर इसकी एंट्री की जाती है। मान लीजिए कि
पर शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। कंपनी ने कितने मांगे हैं 8 रुपीज और कंपनी को कितने मिल गए हैं 8 रुपीज मिल गया है। फिर भी इस अमाउंट को कहां शो करेंगे सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि कंपनी ने मांगे 8 रुपीज है, मिले भी 8 रुपीज है, लेकिन उस शेयर का मूल्य या प्राइस कितनी है 10 रुपीज। क्या कंपनी को 10 रुपीज पूरे मिल गए, क्या नहीं मिले ना, तो इसकी एंट्री हम कहां करेंगे नॉट फुली पेड अप में करेंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड में मान लो पर शेयर की प्राइस है 10 रुपीज, कंपनी ने 8 रुपीज मांगे थे, लेकिन कंपनी को मिले कितने हैं 6 रुपीज ही मिले हैं। फिर भी इसकी एंट्री कहां की जाएगी सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में की जाती है। तो ये हमारी हो गई शेयर्स ऑफ कैपिटल। फ्रेंड्स, जब कंपनी अपने शेयर्स का निर्गमन करती है, अंशों का निर्गमन करती है, वो 2 टाइप से कर सकती है। फर्स्ट होता है 8 par, सेकंड नंबर होता है 8 प्रीमियम। 8 पर का मतलब होता है समूल्य पर। मान लीजिए कि एक शेयर की प्राइस कितने रुपए है 10 रुपीज है। कंपनी यदि अपने शेयर्स को 10 रुपीज पर क्या करती है इश्यू कर देती है, तो वो कहलाता हमारा 8 par कहलाता है, जिसमें समूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जाता है। मान लीजिए कि एक कंपनी ऐसी है जिसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, उसके शेयर की प्राइस कितनी है 10 रुपीज है, लेकिन कंपनी क्या कहती है कि क्यों उसकी गुडविल अच्छी है, तो वो कंपनी क्या करती है अपने अंशों को मार्केट पर 10 रुपीज से अधिक मूल्य पर इश्यू करना चाहती है, उसको हम बोलते हैं 8 प्रीमियम। तो फ्रेंड्स, आई होप आज जो भी हमने बेसिक डिस्कस किया है शेयर्स ऑफ कैपिटल पर आपको समझ आया होगा। आने वाली वीडियोस के अंदर हम एंट्रीज के बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एंट्रीज को लेकर जितने भी डाउट है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।